Hello everyone, I am Sunny Sharma and the class 8. Today we start the C programming language. Okay, आज हम देखेंगे क्लास 8 की C programming language होता क्या है और उसके बारे में हम समझेंगे। ये रहा C programming। अब इसके मतलब समझ लेते हैं कि C आखिर होता क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि C, ये C होता क्या है। तो C, the full name is C is the class file। ये जो होता है क्या है इसका नाम, क्लास फाइल। अब इसका जरूरत क्यों पड़ा उसके बारे में हम समझेंगे। ये क्या होता है कि इसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ऑपरेटिंग जैसे विंडो हुआ, लिनक्स हुआ, यूनिक्स हुआ, ये सारे के सारे इस पर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। मतलब इस पर किया भी गया है, जैसे कि यूनिक्स जो है इसी पे बनाया गया है। यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसी पे डेवलप किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो इस पर बनाए गए हैं, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। फर्स्ट आता है इसके इंट्रोडक्शन। कह रहा है कि इंट्रोडक्शन टू द सी प्रोग्रामिंग। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वेरी पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो विच यूजर एंड द कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट। ये क्या करता है कि सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है ये बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है। मतलब हमेशा इसका यूज़ करने वाला, मतलब बहुत ही पॉपुलर। कह रहा है कि ये क्या करता है कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। कम्युनिकेशन मतलब जुड़ने के लिए। अब जुड़ते कैसे? अब इंसान जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल या फिर नंबर को समझते हैं, अल्फ़ाबेटिकल समझते हैं, अपना लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज समझते हैं। बट मशीन जो है वो बाइनरी समझता है, बाइनरी कोड समझता है। अब बाइनरी कोड को हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। अब बाइनरी कोड क्या होता है? तो बाइनरी कोड जो होता है वो 0 और 1 होता है। तो ये चीज़ मशीन जब भी समझता है, यानी कंप्यूटर जब भी समझेगा वो 0 और 1 के फॉर्म में ही समझेगा। अनदर हम जब ABCD लिखते हैं या फिर कोई भी डिजिट लिखते हैं, ये कंप्यूटर नहीं समझता है, ये कभी भी नहीं समझता है। वो समझने के लिए सिर्फ वो यही समझता है। तो 0 मीन्स होता है नॉट और 1 का मतलब होता है येस। कंप्यूटर को बस यही आता है, इसके सिवा कुछ नहीं आता। तो वो इस फॉर्म में ये क्या करता है? कम्युनिकेट करता है, मतलब एक दूसरे से यूजर और कंप्यूटर के दोनों लैंग्वेज को कंबाइन करता है। तो ये चीज़ कम्युनिकेशन कराता है। कह रहा है कि यूजिंग दिस सीरीज ऑफ अ ट्यूटोरियल वन कैन लर्न अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम द बेसिक। हम इस ट्यूटोरियल यानी कि इस कोर्सेज में हम केवल समझेंगे इसके बेसिक के बारे में, क्या कि सी प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसका यूज़ क्यों पड़ा, इसे किसने डेवलप किया, इसे क्या क्या किया जा सकता है, ये इसके बारे में हम इसके बारे में समझेंगे। तो कह रहा है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द बेसिक एवरी टॉपिक्स इन दिस ट्यूटोरियल इज एक्सप्लेन विद द क्लियर इंफॉर्मेशन एंड अ गुड एग्जाम्पल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे, मतलब जो मैं बता रहा हूँ इसमें हमें क्या क्या समझना है उसको एक्सप्लेनेशन हम कर देंगे, जितना भी इंफॉर्मेशन उसको क्वालिफाई ये क्लियर कर देंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसे हमें समझना होगा। तो ये चीज़ भी हम लोग करेंगे इसमें। आगे देखते हैं और इसके बारे में हम समझते हैं। अब कह रहा है कि व्हाट इज सी, सी आखिर होता क्या है। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि जी सी जो है वो क्लास फाइल होता है। क्या होता है ये? इसका फुल नेम जो होता है वो क्लास होता है। इसका फुल नेम क्लास होता है, जिसको शॉर्ट नेम हम सी पढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन है कि सी इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू डिजाइन अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। कह रहा है कि ये सी जो है वो एक कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज यानी कि भाषा। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि उसका सॉफ्टवेयर बनाना। तो उस भाषा में ये क्या करता है कि डिजाइन करता है। किस चीज़ का डिजाइन करता है? डिजाइन मतलब डिजाइन आपको पता ही है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को। अब सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जैसे हो गया आपका ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे फॉर द एग्जांपल, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो जैसे हम समझ लेते हैं कि विंडो। अब विंडो आप लोग को पता है, जैसे कि विंडो होता है, विंडो 7 है, XP है, 98 है, 2007 है, 8.1 है, 10 है, ये सारे के सारे विंडोज होते हैं। और उसके बाद से कह रहा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जैसा कि कोई ऐप बनाना जो हमारी ज़रूरत के अनुसार।
हर एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अपने यूज़र के लिए, अपने यूज़ करने के लिए अपना एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम लोग, एप्लीकेशन, जो हमें हेल्प करता है हमें कोई भी वर्क करने के लिए। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो केवल हमें ऑपरेट करना सिखाएगा, बट हमें उस पर वर्क करना नहीं सिखाएगा। हमें वर्क करने के लिए तो हमें सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस हो गया, ऑफिस आप लोग समझते हैं, ऑफिस का स्यूट आता है, ऑफिस स्यूट आता है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो जिसका हम यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। अब कह रहे हैं कि वाई डू यू यूज सी, क्यों जरूरत पड़ा सी को, सी लैंग्वेज की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो कहता है कि वी यूज द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिजाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। इसकी जरूरत हमें पड़ी किस लिए? कि सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। अब एप्लीकेशन हमें जरूरत के अनुसार चाहिए ना। तो एप्लीकेशन हम जैसे कि कोई भी वर्क कर रहा है, जैसे पीडीएफ हुआ, पीडीएफ के लिए पीडीएफ का सॉफ्टवेयर चाहिए, एडोब रीडर चाहिए, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर चाहिए, जैसे कि इंटरनेट की ब्राउजिंग करने के लिए, सफरिंग करने के लिए ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। वैसे ही बहुत सारे हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ऑफिस वर्क करना होता, सपोज मान लीजिए आपको लेटर टाइप करना है, तो लेटर आप कैसे टाइप कीजिएगा? सपोज ऐसे तो टाइप नहीं कर सकते ना। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा कि लेटर टाइप करने के लिए हमें वर्ड का जरूरत पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जरूरत पड़ता है। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना हो, सपोज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना हो, तो उस जगह पे हमें क्या होता है? एक्सेल की जरूरत पड़ती है ना। प्रेजेंटेशंस बनाना, सपोज किसी कंपनी के थ्रू अगर आपको प्रेजेंटेशंस बनाना है, तो प्रेजेंटेशंस किस पे बनेगा? उसके लिए हमें पावर पॉइंट चाहिए, ये सारे के सारे हम इस पे यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग उसके आगे। अब इसके बारे में देखते हैं कि कौन इसे इन्वेंट किया, यानी किसने इसे डेवलप किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट कह रहा है कि हु इज इन्वेंटेड सी लैंग्वेज को बनाया किसने? तो सी लैंग्वेज को किसने बनाया? तो इनका जो नाम है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इमेज, इनका नाम है डेनिस रिचर्ड। डेनिस रिचर्ड जो थे, इन्होंने सी को डेवलप किया हुआ था। कैसे? तो कह रहे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1972। ये 1972 में बनाया गया एक सॉफ्टवेयर था जो बी से कंबाइन करके उसका नया नाम दिया गया, जिसका नाम सी रखा गया बाय डेनिस रिच। डेनिस रिच जो थे उनके द्वारा ये बनाया गया था। डेनिस रिच, ही वाज द अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। ये कौन थे? अमेरिका के कंप्यूटर के एक साइंटिस्ट थे। कह रहे कि वर्क एट द बेल लैब्स एट द रिसर्च अलोंग विद द केन थॉमसन। कह रहे ये जो काम करते थे कहाँ पे? बिल लैब में, बिल लैबोरेटरी एक था, वहां पे ये वर्क करते थे। वहां पे वो क्या करते थे? वो एक रिसर्च करते थे। तो रिसर्च करके उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम क्या था? सी, जिसका पूरा नाम जो है वो क्लास फाइल है। ओके, तो अब कह रहा है कि ये रिसर्च करते थे केन थॉमसन, ये दोनों मिलकर बनाए थे। कह रहा है कि ही वाज बोर्न ऑन 19 सितंबर 1941। कह रहा है कि इनका जो जन्म हुआ वो 9 सितंबर 1941 में हुआ था। कह रहा है कि एंड द लाइफ इज स्टिल द 12 अक्टूबर 2011। बट इनकी जो लाइफ जो था वो 12 अक्टूबर 2001 तक ही रहा। उसके बाद ये 12 अक्टूबर को इनकी डेथ हो गई। तो ये हमें याद रखना होगा इनके बारे में, क्योंकि ये जो है फादर ऑफ सी लैंग्वेज के लिए है, प्लस यूनिक्स के लिए भी है। तो कह रहे हैं ही इज सेड टू बी द फादर ऑफ सी, इसलिए इनको फादर ऑफ सी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इन्वेंटेड किया था, मतलब इसको बनाया था, डेवलप किया था। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना होगा कि ये किसने बनाया, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। तो बेसिक हमें हमेशा जरूरत पड़ती ही है। अब देखते हैं, कह रहा है कि सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम। कह रहा है कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर पर हम इसका वर्क कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट यानी इसको ओपन करके हम शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कह रहा है कि फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन एंड अ सॉफ्टवेयर यूजिंग टू द क्रिएट एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम। कह रहा है कि कुछ सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम इसका वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट टर्बो सी प्लस प्लस, GNU C, कोड ब्लैक,
और नेटबियर। ये हमारे पास 5 टाइप्स के कुछ कोड हैं जिस पे हम ये वर्क कर सकते हैं। हम आपको इस पे हम वर्क करके आपको दिखाएंगे हम, क्योंकि नॉर्मली हम इस पे ही वर्क कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, इस पर भी हम लोग कर सकते हैं। ये जो है वो सबसे पुराना है, ये उससे लेटेस्ट है। जैसे कि सी जब आया उसके बाद से उसका नया वर्जन जब लाया गया तो C++ कर दिया गया। उसके बाद से ये सारे के सारे हम इस पर, ये क्या है तो टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर हम जिस पे वर्क करेंगे। अब कैसे करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। अब कह रहा है कि सी बैकग्राउंड, अब उसका जो हिस्ट्री है उसके बारे में एक बार हम समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि सी एज ए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है ढांचा, ढांचा बनाना। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज ऑल्सो नाउ एज अ फंक्शंस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। जैसे कि उसको हम क्या कहते हैं OOP कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि ये केवल ऑब्जेक्ट ये ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये। तो ये हमें हमेशा याद रखना होगा। कह रहा है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन द ईयर ऑफ 1972 बाय डेनिस रिच एट द बेल लेबोरेटरी इन द US एज NT। कह रहा है कि ये जब बनाया गया था वो कब बनाया गया था 1972 में, किसके द्वारा डेनिस रिच के बारे में। अभी इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे हम कि डेनिस रिच जो थे ये इन्होंने ही सी लैंग्वेज को बनाया था। कहाँ से तो बेल लेबोरेटरी में वो क्या थे तो रिसर्च साइंटिस्ट थे। किस लिए तो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे वो। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना होगा। कह रहा है कि अब उसके बारे में समझते कि ये सी लैंग्वेज का नाम क्यों पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सी लैंग्वेज का नाम क्यों पड़ा। कह रहा है कि इन द ईयर ऑफ 1968, कह रहा है कि 1968 में रिसर्च वाज द स्टार्टेड बाय डेनिस रिच। इन्होंने 1968 में उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, कुछ नया लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया। तो कह रहा है कि डेनिस रिच ऑन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक BCPL, उन्होंने BCPL पे सर्च करना स्टार्ट किया। उसके बाद से उन्होंने CPL, ये बेसिक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और ये कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इसका फुल नेम। तो इन्होंने इन दोनों को क्या किया, उसमें से कुछ टॉपिक्स निकाले, कुछ पॉइंट्स निकाले। कह रहे कि द मेन एम ऑफ द रिसर्च वाज टू डेवलप अ न्यू लैंग्वेज टू क्रिएट एन OS कॉल्ड यूनिक्स। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया, कह रहे कि मेन उनका एम क्या था, उस इन दोनों में से उन्होंने क्या निकाला तो वो डेवलप किए क्या चीज, एक लैंग्वेज बनाए जो OS पे काम करता था। OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि OS का मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और उन्होंने क्या बनाया, एक OS बनाया जिसका नाम था यूनिक्स। यूनिक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द CUI बेस। ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे एक वर्क करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमेशा हम याद रखेंगे। बट जो विंडो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। आफ्टर 4 years of the research, the new programming language was create the solutions of a drawback in the language like BCPL and CPL। कह रहे कि उन्होंने 4 सालों तक, उन्होंने लगातार 4 सालों तक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ नया करने की कोशिश की। किस पे तो BCPL और CPL पे। और उन्होंने एक नया लैंग्वेज बनाया जिसका नाम क्या था C। फिर उन्होंने कह रहा है कि इन द ईयर ऑफ 1972 द न्यू लैंग्वेज, यहां पे देखिए लिखा क्या है कि द न्यू लैंग्वेज, एक नया लैंग्वेज को उन्होंने बनाया, वाज इंट्रोडक्ट विथ द नेम द ट्रेडिशनल C। उसका नाम क्या रखे उन्होंने C रख दिया। उसका नाम क्या रखे उन्होंने C रखा, ट्रेडिशनल C। मतलब ये दोनों के इतना याद रखेंगे हम लोग कि BCPL और CPL ये दोनों को मिलाकर एक लैंग्वेज बना जो C था। यानी कि इन दोनों लैंग्वेज से कुछ ज्यादा ही एडवांस था। ये दोनों से ज्यादा एडवांस इसलिए था कि ये एरे को फॉर्म करता था और सबसे बड़ी बात है कि ये एरे को डिफाइन कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हम हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद आता है, एक बार और देख लेते हैं। ये देखें डेनिस रिच। तो डेनिस रिच के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग हम पहले ही बता चुके हैं कि 1941 से लेकर 2011 तक इनकी लाइफ लाइन चला। उसके बाद से ये डेथ कर गए।
फिर कह रहा है कि इंट्रोडक्शन इन द सी द 1972, ये जो सी बना था वो 1972 में डेवलप किया गया था। ये भी समय हमेशा याद रखना होगा। कह रहा है कि फादर ऑफ द सी लैंग्वेज, इनको फादर ऑफ सी लैंग्वेज भी कहा जाता है और फादर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सी लैंग्वेज के बेस पे एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस बनाया था, जिसका नाम क्या था, यूनिक्स। क्या था, यूनिक्स, यानी कि कैरेक्टर इंटरफेस पे ये वर्क करने वाला था। क्या चीज, CUI बेस पे। किस पे, CUI बेस पे, नॉट एट द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओनली फॉर द कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये उस समय ये CUI बेस पे काम करने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बनाया, जो आज भी चलता है, जिसको अनबूट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। कह रहा है कि द नेम ऑफ द सी, कह रहा है कि द नेम सी वाज सेलेक्टेड फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ द प्रीवियस लैंग्वेज बी। कह रहा है कि इनका नाम इसलिए इन्होंने रखा, कोई कुछ ना कुछ तो सीक्वेंस था। अब वो क्या सीक्वेंस था, वो बी पहले था, बी यानी कि BCPL। BCPL यानी कि बी लैंग्वेज को इन्होंने कुछ कोड उसमें से रिसर्च करके, यानी कि उसमें से कुछ कोड उसमें से निकाले और एक उससे कुछ लेटेस्ट यानी कि वर्जन बनाए, जिसका नाम सी रखा गया। कह रहा है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ अ सी, क्योंकि इसमें बहुत अधिक एडवांस फीचर्स था। किससे, किसके थ्रू, बी लैंग्वेज यानी कि BCPL के थ्रू। कह रहा है कि सी लैंग्वेज में वेयर डिवाइड फॉर द BCPL फॉर द बी लैंग्वेज, यानी कि इसका पहले नाम BCPL का नाम क्या था, बी लैंग्वेज। तो बी लैंग्वेज में से उन्होंने बहुत सारे कुछ कोड्स निकाले, उसे कुछ एक्स्ट्रा उसमें डाले और उस डालने के बाद से एक नया लैंग्वेज जो बनाए, उसका नाम उन्होंने सी रखा, क्योंकि उसका सीक्वेंस यानी कि पहले बी के बाद से जैसे सी आता है ना ABCD में, वैसे उन्होंने उसका नाम बदल के सी रख दिया। ओके, ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे। कह रहे कि द फर्स्ट आउटकम ऑफ द लैंग्वेज वाज द यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि सबसे पहला लैंग्वेज सी पे जो बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसका नाम था यूनिक्स। ये चीज हमेशा याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यानी कि यूनिक्स बनाया गया था। ठीक है। फिर कह रहा है कि द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज द कंप्लीटली डेवलप्ड यूजिंग अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कह रहा है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग जो सिस्टम था, वो उस समय में पूरे का पूरा, कह रहा है कि पूरा का पूरा यूज किया गया था उसमें सी लैंग्वेज, यानी कि कम से कम बहुत सारे इसमें कोड इसमें यूनिक्स का सी लैंग्वेज पे डेवलप किए गए थे। तो ये चीज हमेशा हम याद रखेंगे। मान लीजिए आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि यूनिक्स किस पे बनाया गया था, तो ये याद रखेंगे कि ये सी लैंग्वेज में इसको डेवलप किया गया था। ओके, सी लैंग्वेज में इसका डेवलप किया गया था। तो ये चीज हमेशा हम याद रखेंगे। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि द फाउंडर ऑफ द सी लैंग्वेज इज डेनिस रिच, इज नाउ एज द फादर ऑफ सी। कह रहा है कि डेनिस रिच जो है, ये क्या है, फादर ऑफ सी है, एंड ऑल्सो द फादर ऑफ यूनिक्स। ये फादर ऑफ सी और फादर ऑफ यूनिक्स दोनों हैं, यानी कि इन्होंने ही फादर ऑफ सी लैंग्वेज को बनाया था और यूनिक्स को बनाया था। पहले क्या, कौन सा बना था, तो पहले सी बना था, यानी कि उन्होंने सी को पहले डेवलप किया, उसके बाद से उसमें चेंजिंग करके, यानी कि उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उन्होंने, उस एप्लीकेशंस पे उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे। कह रहे कि द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वेरी पॉपुलर बिकॉज इट इज द रिलेबल, द सिंपल एंड इजी टू यूज, एंड इट इज द बेस्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कह रहा है कि ये जो है बहुत ही पॉपुलर था उस समय का, बहुत ही पॉपुलर इसलिए था क्योंकि ये सब के सब यूज करते थे और बहुत ही इजी, ये सिंपल और बहुत ही इजी ये वर्क कर सकते थे। इस पे कोई भी यूजर जो है वो बहुत ही नॉर्मली तरीके से हम इसका यूज कर सकते थे। ये इसलिए बहुत, इसका जो भी बेस है वो नॉर्मली यूज किया जा सकता था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि द फॉलोइंग आर द लैंग्वेज बिफोर अ सी एज अ वेरियस अदर वर्जन ऑफ सी। अब इसका वर्जन कैसे पड़ा इसका सी, अब उसके बारे में वर्जन देखते हैं, उसका कौन कौन सा वर्जन है। तो कह रहा है कि फर्स्ट CPL, कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, तो कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका फुल नेम क्या होता है, कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द CPL was invented by मार्टिन रिचर्ड। CPL को किसने बनाया, तो मार्टिन रिचर्ड ने। कह रहा है कि एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैम्ब्रिज इन अर्लियर ऑफ 1960 में, यानी कि वो यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी से, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने, मार्टिन रिचर्ड जो थे,
उन्होंने ये डेवलप किया था। कौन सा लैंग्वेज को? तो CPL को, ये हम हमेशा याद रखेंगे। फिर सेकंड नंबर आता है BCPL, मतलब बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कह रहा है अब इसके बारे में समझ लेते हैं हम। तो कह रहा है कि द बेसिक BCPL was invented by the Martin Richard at the University of the Cambridge in the year of 1966। कह रहा है कि उसके बाद से 6 साल बाद लगभग उनको उसमें कुछ नया मॉडिफाई करने लगा। अब मॉडिफाई करने में, कुछ रिसर्च करने में समय लगता है, तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो 6 साल का समय लगा उनमें, यानी कि 1960 से 1966 का समय लगा। तब उन्होंने एक नया लैंग्वेज को बनाया जिसका नाम क्या रखा? BCPL, यानी कि बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कह रहा है कि इट वाज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट दिस टाइम। ये उस समय का वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था उस टाइम में। तो ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे। कह रहा है कि BCPL अलाउ द यूजर डायरेक्ट एक्सेस टू द कंप्यूटर और मेमोरी। ये क्या करता था कि डायरेक्ट जो था वो एक्सेसिंग कर लेता था, यानी कि मेमोरी से कोई भी डिजिट को ये ले सकता था, इसलिए ये उस समय का सबसे लेटेस्ट था। कह रहा है कि BCPL इज द एक्सटेंशन ऑफ CPL। कह रहा है ये इसका एक्सटेंशन नेम जो है वो क्या था? CPL, यानी कि CPL इसका एक्सटेंशन नेम रखा गया था। अब उसके बाद से आता है B लैंग्वेज। क्या आता है? B लैंग्वेज। कह रहा है कि B लैंग्वेज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि BCPL, CPL और उसके बाद से आता है B लैंग्वेज। तो कह रहा है कि B लैंग्वेज इज द डिवाइड फॉर द BCPL। इट वाज इंट्रोडक्शन इन द ईयर ऑफ 1969। कह रहा है B लैंग्वेज कब बना था? तो 1969 में। किसके द्वारा? तो कह रहा है कि बाय किन थॉमसन के द्वारा। ये किन थॉमसन जो थे ये उन्होंने इसको डेवलप किया था, एंड डेनिस रिच, ये दोनों मिलके बनाए थे। कहां पे? तो कह रहा है कि बिल लेबोरेटरी यूएसए में, और उसका नाम उन्होंने दोनों मिलके क्या रखा? B लैंग्वेज। उन दोनों ने मिलकर इसका नाम क्या रखा? B लैंग्वेज। कहां से थे ये लोग? अमेरिकन थे। कौन कौन बनाया इसको? तो ये चीज हम याद रखेंगे, किन थॉमसन एंड डेनिस रिच। कब बना था ये? 1969 में। ये याद हम रखेंगे। ओके। अब कह रहा है कि सिमिलरली टू द BCPL, मतलब ये जो था एक फॉर्म किसका था? BCPL का ही एक फॉर्म पे था। नेक्स्ट आता है C लैंग्वेज, जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो क्या है? C लैंग्वेज। कह रहा है कि C लैंग्वेज इज डिवाइडेड फॉर द B लैंग्वेज। कह रहा है कि ये जो है C लैंग्वेज ये सेम टू सेम B लैंग्वेज पे ही परफॉर्मेंस करता है, बट ये उससे ज्यादा एडवांस है। कह रहा है इट वाज इंट्रोडक्शन इन द ईयर ऑफ द 1972 बाय द डेनिस रिच एट द बिल लेबोरेटरी एट द USA। ये इन्होंने कब बना था? तो 1972 में डेनिस रिच के द्वारा बेल लेबोरेटरी USA में। ओके। उसके बाद से कह रहा है कि द C लैंग्वेज वाज द मैनुअली डेवलप्ड टू द क्रिएट एन ऑपरेटिंग सिस्टम द कॉल यूनिक्स। पहले बार जब कोई भी एक लैंग्वेज के थ्रू जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? तो यूनिक्स रखा गया। क्या नाम रखा गया? यूनिक्स रखा गया। तो ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे कि पहला जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था जिसका नाम यूनिक्स रखा गया था। द नेम C इज अ गिवन द बेस्ड ऑन द प्रीवियस लैंग्वेज B एंड BCPL। ये क्या है? तो B एंड BCPL दोनों के मिला के इसमें से बहुत सारे कोड जो है वो कंबाइन करके एक अलग से एक लैंग्वेज बनाया गया जिसका नाम C रखा गया था। तो कह रहा है कि 19% ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इज रिटन इन द C लैंग्वेज। कह रहा है कि 19%, मतलब 90% जो था वो किसमें था? तो B लैंग्वेज यानी कि C लैंग्वेज से लिखा गया ऑपरेटिंग सिस्टम था। वो कौन सा था? तो C था। यानी कि 90% इसमें से लिखा गया था यूनिक्स के कोडिंग को C लैंग्वेज में। ये हमेशा हम याद रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा गया था वो 90% था। फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग द 1970 द C लैंग्वेज became a very popular programming language। कह रहा है कि उस समय में 1970 में ये बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ। कह रहा है कि many university and organization begins to create this version of a C language for this respective project।
कह रहा है कि बहुत सारे जो इतना पॉपुलर हुआ कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी, कह रहा है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन इस पर नया नया वर्जन्स को डेवलप करने में लग गए। ठीक है, फिर कह रहा है कि सी लैंग्वेज हैज गॉट अ मैनी द वेरियस वेरिएंटी एट द टाइम द लेट इट्स वांट स्टैंडर्डाइज। कह रहा है कि उसके बाद से उन्होंने बहुत सारा उसमें मॉडिफाई किया और बहुत सारे उसमें चेंजिंग उन्होंने लाया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सी प्रोग्रामिंग बेस। अब बेसिक इसका कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रामिंग जब भी हम करते हैं तो कौन चीज़ कहाँ पे लगाते हैं, कौन सा कोड कहाँ पे देते हैं, कैसे वहाँ पे हेडर फाइल देते हैं, कहाँ पे हम आउटपुट के लिए हम उसका यूज़ करेंगे, और कौन सा लैंग्वेज हम कहाँ पे लगाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद बात देख लेते हैं। कह रहा है कि सी इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब क्यों होता है हम आपको दिखाते हैं अभी। कह रहा है कि एवरी सी प्रोग्राम एंड इट्स सिस्टमैटिकली मस्ट बी इन अ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर। कह रहा है कि हर एक का एक अपना पार्टिकुलर होता है स्ट्रक्चर में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे डायग्राम है, हम इसी के थ्रू आपको दिखा देते हैं। एवरी सी प्रोग्राम हैज द फॉलोइंग जनरल स्ट्रक्चर। हर एक प्रोग्राम का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। कैसे, तो फर्स्ट कह रहा है कमेंट। जब भी हम कोई भी कमेंट अगर पास करना होगा तो कमेंट देने के लिए क्या देंगे, स्लैश देंगे और स्टैटिक का सिंबल देके कोई भी मैसेज इसमें देंगे, फिर स्टार देके और स्लैश दे देंगे। जब भी ये करेगा तो ये कमेंट के लिए होता है। तो कह रहा है कि इट इज द ऑप्शन द जनरली यूज टू द प्रीवियस डिस्क्रिप्शंस अबाउट द प्रोग्राम। हम इसमें क्या करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि प्री प्रोसेसिंग कमांड, कह रहा है कि इट इज ऑप्शनल जनरली यूज टू द इंक्लूड्स हेडर फाइल। इसके अंदर क्या होता है, तो हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। कह रहा है कि हेडर फाइल डिफाइन द कॉन्स्टेंट्स एंड इनम। ओके, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब कह रहा है कि ग्लोबल डिस्क्रिप्शंस, कह रहा है इट इज द ऑप्शनल यूज टू द डिक्लेयर द वेरियस दैट एंड द कॉमन फॉर द मल्टीपल फंक्शन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन हम दे सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हेडर फाइल में हुआ मैथमेटिक्स का देना हो, डिलाइक्स देना हो, या फिर कोइनो देना हो, स्टूडियो देना हो, ये इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब कह रहा है INT मेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेन फंक्शंस। ओके, द मेन इज द यूजर डिफाइन द फंक्शन एंड इट इज द कंपोज द स्टेटमेंट। इट इज द इंडिकेट द स्टार्टिंग द पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। ये क्या करता है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी प्रोग्राम होता है उसको ये क्या करता है, एग्जीक्यूट कराने में हमें हेल्प करता है। विदाउट अ मेन कंपाइल डज नॉट अंडरस्टैंड फॉर द विथ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन स्टार्ट। कह रहे कि जब तक हम मेन को नहीं देंगे, कंप्यूटर का जो कंपाइलर है वो कंपाइल नहीं करेगा। ये आप हम 100% आप समझ लेंगे। फिर कह रहे हैं लोकल डिक्लेरेशंस, कोई भी मैसेज इसमें देना हो। अब कह रहा है कि लोकल डिक्लेरेशंस एंड एग्जीक्यूटेबल्स स्टेटमेंट आर रिटन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कोई भी लोकल स्टेटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद से रिटर्न 0। अब हमें आउटपुट कराना है, जब भी हम आउटपुट कराएंगे तो रिटर्न वैल्यू की तरफ ही हम देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ब्रैकेट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ही हम कोई भी लोकल स्टेटमेंट हम इसमें यूज करते हैं। तो कह रहा है कि अंडर user defined function, it is the optional used to the provide implementations for the user defined function that already declarations it has the global or the local declarations part। ये क्या करता है कि कोई भी लोकल, जो भी हम कोई भी डिक्लेरेशंस कराते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम्स को हम आउटपुट कराएंगे तो वो हम इसी के थ्रू हम करा सकते हैं। तो ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद से क्या है यहाँ पे, फंक्शंस डिक्लेरेशंस। अब कोई भी फंक्शन हम देना चाहते हैं तो वो चीज हम यहाँ पे देकर डिक्लेरेशंस कर सकते हैं, और ये भी चीज हम करके देख लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। फिर से एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग होता क्या है, मैंने बार बार आपको बताया, फिर एक बार रिपीट में कर लेता हूं। कह रहे कि सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, दैट इज एक्सटर्नली प्रोग्राम सिंपल एंड फिक्सिबल टू यूज। ये क्या होता है, ये एक हर एक कोड का फिक्सिबल होता है, उस कोड को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये इसलिए फिक्स होता है।
ये हमेशा हम याद रखेंगे। इट इज द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या क्या होता है? ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। दैट इज द मशीन इंडिपेंडेंस एंड द executives the used to the written the various applications operating system like a window and many other complex programs like Oracle, database, Python, interpreter and more। कह रहा है ये क्या होता है? मशीन ये क्यों होता है? कह रहा है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस यानी मशीन लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज क्या होता है? तो बाइनरी। बाइनरी क्या होता है? तो 0 और 1। तो ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे, 0 और 1 होता है, तो हमेशा याद रखेंगे। तो इस पे क्या क्या कह रहा है कि रिटर्न द वेरियस एप्लीकेशंस। इसमें कुछ एप्लीकेशंस लिखा गया था, जैसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ लाइक विंडो यानी कि यूनिक्स, मेनी अदर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लाइक ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल भी इसमें बनाया गया था, पाइथन, इंटरप्रीटर एंड मोर, ये सारे के सारे हम इस पे बनाए गए थे। तो ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे। अब एक बार फिर से हम लोग ऊपर से देख लेते हैं कि कौन कौन सा हम लोग आज पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा कि सी प्रोग्रामिंग साइकिल में होता क्या है, इसको किसने बनाया, कैसे बना और कब इसका वेरिएंट चेंज हुआ। तो ये चीज हम लोग हमेशा याद रखेंगे। ओके, इसको बनाया कौन था? तो ये है जो डेनिस रिचर्ड है, इन्होंने इसको डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? तो 1972 में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? तो डेनिस रिचर्ड के द्वारा। कब इसको डेवलप करके और इसमें कब कैसे बना उसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। हम लोग आखिर सी होता क्या है उसके बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं। आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ा उसके बारे में भी हम लोग पढ़ा। अब उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं किस पे ये वर्क करता। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये जो होते क्या है? तो टेक्स्ट एडिटर होते हैं। क्या होते हैं ये? टेक्स्ट एडिटर। अब ये टेक्स्ट एडिटर कैसे होते हैं ये हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा एक प्रोग्राम बना के दिखा देते हैं। ये चीज आप लोग देख लीजिए। ओके, कि टेक्स्ट एडिटर आखिर में होता क्या है और कैसे ये वर्क करता है। ओके।